नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाएं में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के ऐसे कुछ रहस्य के बारे में बात करेंगे जो अपने में ही अद्भुत है। और वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस मंदिर की सुरक्षा कर रही है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं वहां पहुंचा कैसे जाएं। सबसे पहले बात करते हैं हवाई मार्ग से। पुरी से पहले भुवनेश्वर हवाई अड्डा है जो पुरी से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी या बस से सीधे पुरी जा सकते हैं। रेल मार्ग से पुरी रेलवे स्टेशन देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद आदि। रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। आप ऑटो, टैक्सी या रिक्शा ले सकते हैं। सड़क मार्ग से पुरी सड़क मार्ग से भुवनेश्वर और अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप बस, टैक्सी या अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं। भुवनेश्वर से पुरी की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है और वहां से बसें और टैक्सियां नियमित रूप। जगन्नाथ मंदिर पुरी, ओडिशा में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ विष्णु के एक रूप को समर्पित है। यह मंदिर अपनी रथ यात्रा, वास्तुकला और कई रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे हिंदुओं के 4 धामों में से माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में मौजूद ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से दर्शन करने के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई चमत्कारी और रहस्यमय चीजें हैं जिसे सुन इंसान आश्चर्य में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग इसी मंदिर में किया था और शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनकी पूरी देह 5 तत्वों में विलीन हो गई थी। ये हिस्सा उनका हृदय था। माना जाता है मंदिर में रखे श्री कृष्ण के लकड़ी के देह में आज भी वो हृदय धड़क रहा है। अब हम आपको बताते हैं श्री जगन्नाथ जी मंदिर के कुछ वो चमत्कारी रहस्य जिसे आप जानकर चौंक जाएंगे। पहला चमत्कारी रहस्य, नीलमाधव। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। दूसरा, श्रीहरि विष्णु पूजे गए श्री राम के रूप में। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। रामायण के उत्तराखंड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। श्री कृष्ण बने जग के नाथ जगन्नाथ बाद में नीलमाधव को श्रीहरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भी पूजा जाने लगा। इसके पीछे भी एक कथा है। तीसरा, सभी दिशाओं से रक्षा होती है इस क्षेत्र की। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है।
इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्मा कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्मा रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में मां विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। समुद्र की ओर से रामदूत हनुमान जी इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। चौथा, मंदिर में अधूरी मूर्तियां। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान है, और वह भी लकड़ी की। हर वर्ष मूर्तियां बदल दी जाती है। मूर्तियों के अधूरे बनने और लकड़ी के बनाने की पीछे एक लंबी कथा है, जो राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी गुंडीचा से जुड़ी हुई है। पांचवा, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो इसे सब देखते ही रह जाते हैं। छठा चमत्कार, ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। सातवां चमत्कार, गुंबद की छाया नहीं बनती। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। आठवां चमत्कार, भारत का सबसे भव्य मंदिर। यह भारत का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। नौवां चमत्कार, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नीलचक्र भी कहते हैं। यह अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। 10वां चमत्कार, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आमतौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहां हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। 11वां चमत्कार, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। हालांकि कि यह भी कहा गया है कि जिस भी दिन ऐसी घटना घटेगी समझना अशुभ समय प्रारंभ हो गया है। 12वां चमत्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहां भोजन। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है।
प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं, तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। 13वां चमत्कार, अजीब तरीके से ही पकता है चावल। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है न चमत्कार। 14 चमत्कार, समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें, तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। 15वां चमत्कार, बाहर की दुर्गंध भी नहीं आती भीतर। इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। 16वां चमत्कार, अपना रूप बदलती मूर्ति। यहां श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां काष्ठ की बनी हुई हैं। यहां प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है। प्रतिमा का नव कलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती, केवल दर्शनार्थ रखी गई हैं। 17वां चमत्कार, विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है। देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन है और भाई बलभद्र का रक्षतल ध्वज है। पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू बुहारते हैं, जिसे छेरा पैरन कहते हैं। अठारहवां चमत्कार, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति हनुमान जी को यहां समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था। परंतु जब तब हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है।
भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। 19वां चमत्कार। हनुमान जी ने समुद्र की आवाज को भीतर जाने से रोक दिया। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की आवाज के कारण प्रभु मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर हटने को कहा। इस पर समुद्र देवता ने प्रकट होकर कहा कि मेरी आवाज तो आपके पिता पवनदेव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, आप उनसे विनती करें। तब हनुमान जी पवनदेव से इस आवाज को रोकने का कहते हैं। तब पवनदेव कहते हैं कि पुत्र, यह संभव नहीं है, परंतु तुम्हें एक उपाय बताता हूं कि तुम्हें मंदिर के आसपास ध्वनिरहित वायुकोशीय वृत्त या विवर्तन बनाना होगा। हनुमान जी समझ गए। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से खुद को 2 भागों में विभाजित किया और फिर वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में श्री जगन्नाथ जी आराम से सोते रहते हैं। 20वां चमत्कार। पांडवों ने किए थे यहां पर दर्शन। किंवदंतियों के अनुसार कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी 5 पांडव भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए थे। प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के अंदर पांडवों का स्थान अब भी मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जब चंदन यात्रा करते हैं तो 5 पांडव उनके साथ नरेंद्र सरोवर जाते हैं। आज भी श्री मंदिर में 21 दिवसीय चंदन यात्रा का आयोजन होता है। ऐसे में श्री मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद नरेंद्र सरोवर तक यात्रा निकलती है। 21वां चमत्कार। स्वर्ण दान। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। 22वां चमत्कार। ईसा मसीह भी यहां आए थे प्रभु के दर्शन करने। कुछ किताबों में और जनश्रुतियों से यह पता चलता है कि ईसा मसीह सिल्क रूट से होते हुए जब कश्मीर आए थे तब पुन बेथलेहम जाते वक्त उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए थे। आदि शंकराचार्य ने भी यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। ये थी श्री जगन्नाथ जी मंदिर के चमत्कारी रहस्य। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।